हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जय गुरु में इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 13 में आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं देखना चाहूंगा। तो जो चार्ज होता है वो देखिए, जो चार्ज होता है वो देखिए दो टाइप से। ये एनर्जी कैरियर में फ्री चार्ज होते हैं, और एक किसके लिए होता है? फॉर कंडक्टिंग बॉडी के लिए। और ये क्या होता है? एनर्जी एसोसिएटेड पार्टिकल। इसमें जो चार्ज होता है वो बाउंड चार्ज होता है। बाउंड चार्ज। इसमें जो कंडक्शन होता है वो क्या होता है? नॉन कंडक्शन होता है। बाउंड चार्ज और क्या होता है? नॉन कंडक्शन होता है। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की बात करते हैं। आप लोगों को पता है जो चार्ज का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। वी नो दैट द नेचर ऑफ चार्ज इज क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब ये है किसी ऑब्जेक्ट पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा वो फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। और जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ये इतना कम होता है, इतना स्मॉल होता है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना आसान नहीं होता है। भाई मैं कहूं एक छोटी सी चींटी है, अगर मैं कहूं कि इसे क्या करते बांट के दे दूं और खा के पानी पी लो तो पेट भर जाएगा क्या? नहीं ना। इसी तरीके से इसको हम बांट नहीं सकते, तो इसे व्यवहार में ये समझा गया कि ये किसी बॉडी पर क्या करते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी कैसा? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इतना स्मॉल होता है भाई, मैंने आपको बताया था इतना ये फंडामेंटल चार्ज बहुत स्मॉल होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना आसान नहीं होता है। ठीक है ना। तो कहीं मैं लिख दूं, we know that the nature of charge is quantized and the magnitude of charge on any body is always in the form of integral multiple of fundamental charge। तो देख लीजिए, we know that the nature of charge is quantized and the magnitude of charge on any body is always in the form of integral multiple of the fundamental charge। फंडामेंटल क्या होता है? वही इलेक्ट्रॉन होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। और आगे लिख दीजिएगा, the fundamental charge is very small, so it cannot distribute on any body and in behavior the charge is assumed to be
कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं लिखना नहीं चाह रहा था, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं तो मैंने इसलिए लिख दिया, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं था इतना बड़ा लिखने का, ठीक, जल्दी से लिख दिया, ठीक। चलिए अच्छा, अब देखिए, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है टू टाइप का होता है, एक डिस्क्रीट होता है, एक कंटिन्यूअस होता है। एक डिस्क्रीट होता है, दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। जब चार्ज का शेयरिंग क्या हो जाएगा, जब चार्ज का शेयरिंग होगा तो मेजरेबल डिस्टेंस कुछ होना चाहिए, यानी कंसीडरेबल होना चाहिए, जिसके बारे में हम कंसीडर कर सके तो वो डिस्क्रीट हो जाएगा। और कंटिन्यूअस क्या होता है, अगर मैं चार्ज को क्या करूं, शेयर करूं, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस वो कंसिडरेबल नहीं होना चाहिए, यानी बहुत कम गैपिंग होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक। चलिए, ये कंटिन्यूअस चार्ज तीन टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों को देख लीजिए आप, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, 1D में होता है, ये किसमें 2D में होता है, ये किसमें 3D में। 1D 2D 3D मतलब डायमेंशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो चलिए पहले की बात करता हूं मैं, एक एक देखिए आप। पहला नंबर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। when the charge distributed in 1D, that is along length is known as LCD, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, LCD। तो देखिए, जैसे मैं कहूं ये कोई क्या है, कोई रॉड है, तो मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे भी रॉड हो सकता है, तो ऐसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेंथ के अलांग। अगर मैं कोई रिंग है, इस पर मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भाई ये सरकमफेरेंस इसका क्या है बताइए, सरकमफेरेंस इसका क्या है, लेंथ है 2πr, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बात समझ में, अगर 1D में करेंगे, लेंथ के अलांग करेंगे तो लीनियर चार्ज हो जाएगा। सेकंड नंबर की बात करता हूं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। surface charge distribution, when the charge distributed in 2D, that is along surface, is known as SCD, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो 2D में होगा, 2D मतलब जैसे एरिया हो गया, जैसे मैं ये कह दूं, ठीक, ये मैं ऐसे पूरे उसके सरफेस पर मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कोई डिस्क है, मैंने ऐसे ऐसे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। या कोई हमारा ये स्फीरिकल क्या कंडक्टर है,
स्फीरिकल कंडक्टर, इसका सरफेस है बाहर वाला ऐसे स्फीरिकल है, कंडक्टर है, स्फीरिकल कंडक्टर, ठीक। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इतना तो समझ ही रहे हैं कि सजा के लिख दो। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब मैं इसमें नहीं लिखने वाला। व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3D दैट इज ऑन द बॉडी इज नोन एज VCD, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3D। तो ये केवल नॉन कंडक्टर में होता है, ये खास बात है इसके लिए। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो नॉन कंडक्टर में होता है, ये रहेगा हमारा बॉडी, सरफेस तो रहेगा ही रहेगा, ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग। और मैं अगर क्यूब बना दूं, इस पे हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब मैं आगे की बात करता हूं। अब चार्ज डेंसिटी की बात करता हूं। हटा दूं? चलिए चार्ज डेंसिटी, ये 3 टाइप के होते हैं, 1, 2 एंड 3। लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यह लैम्डा होता है, सिग्मा होता है एंड रो होता है। ठीक, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। चलिए तो एक एक की बात करते हैं। पहला नंबर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। The charge distributed per unit length is known as the charge distributed per unit length is known as linear charge density. Linear charge density. It is denoted by lambda. It is denoted by lambda. तो देखिए अभी तो सारे एग्जांपल मैंने दिखा दिया, बार बार इतना फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अगर कहूं ये कोई हमारा कोई रॉड है, अगर मैं इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना, तो देखिए इस पर ये जो मैंने बनाया, इस पर थोड़ा सा लेंथ लिया dl, तो थोड़े से लेंथ पर जो चार्ज होगा हमारा, उसी को चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी को हम क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी लैम्डा बाई क्यू बाई एल लिखिए, लैम्डा विल बी इक्वल टू क्यू बाई एल लिखिए, या तो लोग ऐसा भी लिखते हैं डी क्यू बाई डी एल, ठीक है ना, ऐसा भी लिख देते हैं लोग, हम राइट।
ऐसा भी लिख देते हैं लोग। चलिए, तो आपने देखा, तो अब देखिए यूनिट ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, अपने से बताइए। लैम्डा विल बी इक्वल टू क्यू बाई क्या यल है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ लैम्डा बताइए कूलाम पर मीटर। इसका कूलाम हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा। ठीक, बैठ गया बेटा। सी बाई एम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए, अब इसकी डायमेंशन बताइए, डायमेंशन ऑफ लैम्डा बताइए। इसका क्या होता है, 80 बाई एल होता है ना, चार्ज का 80 हो जाएगा, इसका ATL नो ATM, ATL -1, ये डायमेंशन आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और मैं एक चीज और बताता हूं, कभी कभी हमारे फार्मूले में लैम्डा विल बी इक्वल टू DQ बाई DL कभी कभी चार्ज निकालने के लिए आ जाता है, तो DQ विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू DL, Q विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा DL। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना हो इंटीग्रेशन के फॉर्म में तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, am I right? ठीक, चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए सेकंड नंबर की बात करता हूं। अब जो सेकंड नंबर है क्या है बताइए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी, बोलिए, तेज बोलिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी। बहुत सही। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। सिग्मा। ठीक, चलिए, तो डिफाइन कर दूं, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। मैंने बताया था, जैसे मैंने बताया चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसी तरीके से यहां चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया मतलब 2D में आ जाएगा। जब 2D में आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, एरिया की बात करेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहां पर, तो यह सिग्मा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा विल बी इक्वल टू DQ बाई या Q बाई यस हो जाएगा। यस की जगह ए भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, लोग ऐसे भी लिखते हैं। अब मैंने इसका जो फिगर था वो मैंने अच्छे से बनाया था, ये ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा, यानी यूनिट एरिया ds पर जो चार्ज होगा, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, अगर ये सरफेस है, एक छोटा सा एरिया मैं कट कर लेता हूं, इस पर चार्ज कितना है, ds कितना है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। ठीक, चलिए यहां से हम यूनिट डायमेंशन निकाल लेते हैं। यूनिट ऑफ सिग्मा डायरेक्ट बताएंगे, सिग्मा विल बी इक्वल टू Q बाई एस। यूनिट ऑफ सिग्मा कितना हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर होगा। और डायमेंशन बताइए, डायमेंशन ऑफ सिग्मा ATL -2, क्योंकि ऊपर 80 हो जाएगा, नीचे L स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जाएगा L2 -1 हो जाएगा। और मैं चार्ज निकालना चाहूं तो सिग्मा विल बी इक्वल टू DQ बाई DS, DQ विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू DS, Q विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जरूर याद रखे रहिए। ठीक, समझना। तो अब देखिए हम थर्ड नंबर की बात करते हैं। ठीक, शरारत ना करें आप लोग, बैठे रहिए, बड़े हो गए हम लोग। चलिए थर्ड नंबर की बात करता हूं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, थर्ड नंबर की बात करता हूं। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, क्या, वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय रो। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, जहां जहां सरफेस था वहां वहां वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक,
रो विल बी इक्वल टू क्यू बाई वी, रो विल बी जी क्यू बाई डी वी। अब बताइए यूनिट ऑफ रो कितना हो जाएगा, बताएंगे? यूनिट ऑफ रो कूलम बाई मीटर, इसको मीटर क्यूब हो जाएगा। और डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर मैं चार्ज कहूं तो चार्ज निकालना चाहूं तो रो विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, डी क्यू विल बी इक्वल टू रो डी वी, क्यू विल बी इक्वल टू रो डी वी। ये है, इससे मैं चार्ज निकाल सकता हूं। ठीक, और इसका जो फिगर होगा ये इस टाइप की बॉडी हो, इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। ऐसे ही चार्ज मैं क्या करूंगा, इस पर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक, तो यहां भी एक छोटा सा मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम कट कर लूंगा। इस वॉल्यूम पर जितना चार्ज होगा, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी मतलब यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया, यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वही हमारी चार्ज डेंसिटी होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आज आप लोगों को ये हमारी क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।